Viewers, today we will discuss heating effect of electric current. So far we know very well what is electric current. Electric current is a streamline flow of electrons. ये होता है streamline flow of electrons. Okay. अब देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर की जहाँ पे यहाँ पे बात आई है, कंडक्टर आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे आप इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर्स की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर तो इंसुलेटर्स में तो करंट फ्लो होती ही नहीं है, ठीक है। और जो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एल्यूमिनियम कॉपर ऐसा कोई कंडक्टर होगा। बेसिकली क्या होते हैं, अलॉयज़ होते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे नाइक्रोम हो गया, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं हम हीटिंग पर्पज़ के लिए। The conductor becomes hot after some time and produce heat। मतलब जब आप एक कंडक्टर के थ्रू क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो आपका जो कंडक्टर है उसका सरफेस क्या है, हीट हो जाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी। कुछ क्या होता है कि जब आपको पता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी, जब हमने आई को अंडरस्टैंड किया था या रेजिस्टेंस आर को अंडरस्टैंड किया था, तब भी हमने ये कहा था कि जब बैटरी के अप्लाई करने के बाद, जब आपने ये वाली बैटरी कनेक्ट कर दी है, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे करते हुए बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कॉलिजन्स का सामना करना पड़ेगा। कॉलिजन्स होंगे इन आयंस के साथ, ये जो आयंस हैं यहाँ पे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। और उस कॉलिजन की वजह से ही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होता था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर हम कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर इनकी बात करते हैं, तो जब इनसे करंट फ्लो होती है तो इनमें तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। तो फिर हम यहाँ पे कंडक्टर कह रहे हैं, इसमें भी हम कह रहे हैं कि इसमें हीटिंग इफेक्ट हो रहा है जबकि इनमें नहीं होता। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जिन चीज़ों को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आपका नाइक्रोम वायर रहता है आपके, जो आयरन होती है, जो क्लोथिंग आयरन होती है जिससे हम प्रेस करते हैं घर पे, तो उनका जो एलिमेंट होता है इंटेंशनली उनका रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, बहुत हाई रखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये कंडक्टर्स होगा, ये रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, वेरी हाई, बहुत हाई रेजिस्टेंस रखेंगे इसका हम। अब ये बात तो हमें ये भी पता है कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि भाई अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें कम करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये कंडक्टर हमने इंटेंशनली ज़्यादा रेजिस्टेंस का लिया है, उसके अक्रॉस हम करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वायर हीटअप हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप सपोज करो एक ना वैसे बिल्कुल गंदा सा रोड है, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है, और आपको वहाँ से जाना है, आपको वॉक करना है, आपको कार चलानी है, तो यू विल फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल एंड योर कार और योर बॉडी विल फील हीटेड। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाई रेजिस्टेंस वायर से बैटरी की तरफ आने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, वायर का जो सरफेस है वो हीटअप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन की वजह से, जो कॉलिजन उसके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं कि मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, कि हम हीट कैसे निकालें, कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। अब सपोज करिए आई करंट है जो इसके थ्रू फ्लो हो रही है। Passing of an electric current of strength I through a conductor of resistance R for time interval t। टाइम इंटरवल कितना है, t टाइम तक। मतलब एक वायर है आपके पास, और उस वायर के अक्रॉस आपने V वोल्ट की सप्लाई या बैटरी कनेक्ट की, और उस V वोल्ट की बैटरी से I एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो कर रही है और t टाइम तक फ्लो कर रही है। तो आपको पता है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। जब हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आई बाई क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी I मल्टीप्लाई बाई टी। तो हमें करंट की वैल्यू भी पता है और टाइम की वैल्यू भी पता है, तो हमें पता लग जाएगा कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाला है। अब जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इसलिए होती है कि इन चार्जेस को
जो ये चार्जेस आपके फ्लो कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द वर्क डन इन कैरिंग क्यू कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड, इस एंड से और इस एंड तक क्यू कूलम चार्ज को लाना है टू द अदर पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस V। मीन्स आपके पास इस वायर के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल लगा रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक आएंगे। तो क्या होगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा और वो ही वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है, तो वोल्टेज की डेफिनेशन याद है आपको, वोल्टेज की डेफिनेशन में लिखा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। चलिए अब देखिए, पिछले स्लाइड वाला डिस्कशन हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं कि जो हीट है आपके पास वो किस में कन्वर्ट होगी, Q इंटू वी, मतलब V वोल्ट आपने अप्लाई किया है जिसकी वजह से Q कूलम चार्ज आपका मूव हुआ है। अब आपको पता है Q की वैल्यू आई टी होती है, ये आपको पता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ये भी आपको पता है। और ये एक्सप्रेशन वहीं से आया बिकॉज वर्क डन विल बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। दोनों चीज़ें इक्वल ही होनी चाहिए बिकॉज जितना वर्क डन हमें करना पड़ा है वो वर्क डन करने के लिए एनर्जी हमें कहाँ से मिली है, उस V वोल्ट के सोर्स से जो आपने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब यहाँ पे आप Q की वैल्यू रख दो आई टी, Q आपको पता है आई टी है, तो H इज इक्वल टू आई टी मल्टीप्लाई बाई वी, तो क्या बन गया V आई टी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया हीट का आपके पास। अब आपको ओम्स लॉ से ये भी पता है कि V इज इक्वल टू आई आर भी होता है, तो H इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक एक्सप्रेशन ये हो गया आपके पास, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और देखिए थर्ड भी है हमारे पास। अगर आप क्या करते हैं, आपने लिखा ओम्स लॉ से आपको पता है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। अभी आप पीछे करके आ रहे हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू वी आई टी। तो V और I की जगह क्या डाल देंगे, V बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी हीट का एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास हीट के चार रिलेशंस आए हैं। फर्स्ट रिलेशन H इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई वी, अगर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज और वोल्टेज दिया हुआ है तो। उसके बाद H इज इक्वल टू वी आई टी, एक आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और एक आएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। इन फोर में से among these four you can choose any formula for solving numerical depending upon the information given in the numerical to you। अब यहीं पे कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जो आपने डेरिवेशन किया है अभी, यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर आर टी, वी बाई आर का स्क्वायर, ये कट के आपका यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को इसने ऐसे लिख दिया, H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R और H प्रोपोर्शनल टू T। ये तीनों एक्सप्रेशन को आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, अगर H और I की बात हो रही है सिंपल, तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, या फिर H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, या फिर H1 बाई H2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये वाला एक्सप्रेशन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं दिखेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का ये की हीट खाली टाइम पे डिपेंड नहीं करती है जब तक बाकी चीज़ें नहीं पता होंगी आपको। नोट मच क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर इस वाले पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिलते हैं, इस पे अच्छे खासे मिलते हैं, और इन सब फॉर्मूलाज पे भी हमें बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल मिलते हैं। अब ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो आपके पास हीटिंग इफेक्ट की हमने बात की है उसके एप्लीकेशंस हमें इन चीज़ों में देखने को मिलते हैं।
आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अंदर नाइक्रोम का वायर रहेगा, वो हीट होगा और फिर वो हीट आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने क्लॉथ्स को रिंकल फ्री करने के लिए। ये आपका गीज़र हो गया, आपका रूम हीटर हो गया, इमर्सन रोड होगी जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो बल्ब है ये हीटिंग के लिए स्पेशलाइज यूज़ नहीं किया जाता, नॉट यूज स्पेशलाइज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, लेकिन ये हीट डिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम लॉसेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या मानते हैं कि ये लॉसेज हैं।